Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 14th of December 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, चाइनीज ट्रूप्स ट्राइड टू यूनिलेटरली चेंज तवांग स्टेटस को। स्टेटस को का क्या मीनिंग होता है? तो बेसिकली जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको यहाँ पर चेंज करने की कोशिश की गई। Defense Minister Rajnath Singh told Parliament Tuesday that PLA troops tried to unilaterally change the status quo in the Yangtze area of Tawang sector in Arunachal Pradesh last week. He said the Indian Army bravely prevented the PLA from transgressing into our territory. तो यहाँ पर जो PLA है इसने ट्रांसग्रेस करने की कोशिश की हमारी टेरिटरी में and compelled them to return to their post and the issue, तो ये जो यहाँ पर पूरा ट्रांसग्रेशन का इशू है इसको यहाँ पर टेकअप किया गया है विद द चाइनीज साइड थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स। तो यहाँ पर कूटनीतिक चैनल से भी यहाँ पर इस इशू को टेकअप किया गया है। अभी जो चाइना है ये बार बार यांगसे एरिया में ट्रांसग्रेशन करता ही क्यों है? तो इसका रीज़न एक ये है कि ये बेसिकली यहाँ पर डिसलॉज करना चाहते हैं इंडियन ट्रूप्स को फ्रॉम वेंटेज पॉइंट्स। वेंटेज पॉइंट क्या होता है? तो बेसिकली वो पॉइंट जिससे व्यू बहुत अच्छा होता है, जिससे आप सब कुछ यहाँ पर देख सकते हो। तो यांगसे इन द तवांग सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ बीन रिपीटेडली टारगेटेड बाय चाइनीज पीएलए ट्रूप्स सीकिंग टू डिसलॉज इंडियन ट्रूप्स फ्रॉम वेंटेज पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है, न्यूज़ को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन सेक्शन में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट is cervical cancer vaccine to be rolled out next year for girls aged 9 to 14 years। तो यहाँ पर बात की गई है सर्वावैक की, जिसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। द quadrivalent vaccine called Servavac developed by the Serum Institute of India offers protection against 4 strains of HPV 16, 18, 6 and 11 with the cheaper indigenously developed HPV human papillomavirus vaccine to prevent cervical cancer and it is scheduled to become available by April में नेक्स्ट ईयर। तो आपको यहाँ पर वैक्सीन का नाम पता होना चाहिए जिसका नाम है सर्वावैक और इसको यहाँ पर बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एंड इट ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट 4 स्ट्रेन्स ऑफ HPV 16, 18, 6 एंड 11। अब हम चलते हैं आगे। The Tawang sector is dominated by Indian troops who can spot Chinese patrols when they come forward और इसीलिए ये क्या चाहती है चाइनीज साइड कि ये जो यहाँ पर इंडियन ट्रूप्स है इनको डिसलॉज कर दिया जाए फ्रॉम वेंटेज पॉइंट्स। Every time movement is noticed, Indian troops move for a face-off. Yangtze is one of the 25 contested areas along the 3,488-kilometer line of actual control between the two countries, stretching from the western sector to middle sector to eastern sector. तो western sector में भी dispute है, eastern sector में भी dispute है, middle sector में dispute है, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा dispute नहीं है। For example, maps exchange किए जाते थे और उसमें ये बताया जाता था कि कहाँ पर dispute है, लेकिन चाइनीज साइड ने बाद में यहाँ पर मैप्स को एक्सचेंज करने से ही मना कर दिया। During the expert group meeting in 2002, maps for the LAC in the western sector pertaining to eastern Ladakh were to be exchanged, but the Chinese side refused to formally exchange the maps, जिसकी वजह से ये जो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा था LAC का वो यहाँ पर पूरी तरीके से स्टॉल हो गया। अब हम चलते हैं आगे। तवांग चैलेंज, सेम आर्टिकल है, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। Thankfully, the clash between the Indian Army and the Chinese PLA at Yangtze in the Tawang sector of the Arunachal Pradesh on December 9 did not result in fatalities। तो fatalities नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर कुछ जवान बहुत ज़्यादा बुरी तरह इंजर्ड हो गए हैं in the hours-long combat fought on both sides with sticks and clubs। अब ऑथर ने ये बताया है कि बेसिकली जब यहाँ पर ट्रांसग्रेशन होता है उसके बाद हम यहाँ पर क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं, तो हमें यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि चाइना यहाँ पर ट्रांसग्रेशन करे ही ना, और डिप्लोमेटिक चैनल से हमें चाइना से इस बारे में बात करनी चाहिए। That the incident took place at all is not a good sign, especially as hundreds of Chinese troops were involved in the operation। Singh said their intention was to change the status quo। तो बेसिकली ये स्टेटस को चेंज करना चाहते थे एट यांगसे और इस एरिया को इंडिया से ये लेना चाहते थे। दिस ब्रॉडली कन्फर्म्स टू द व्यू इन दिल्ली दैट चाइना इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड। तो चाइना बेसिकली यहाँ पर बॉर्डर इशू को टॉक से रिजॉल्व करना चाहता ही नहीं है। द इंडियन आर्मी हैड फॉर लॉन्ग एंटिसिपेटेड दैट PLA वुड एक्टिवेट द ईस्टर्न सेक्टर ऑफ द LAC। तो इंडियन आर्मी ने ऐसे एंटिसिपेट किया था कि यहाँ पर जो चाइना है ये ईस्टर्न सेक्टर को भी यहाँ पर एक्टिवेट कर सकता है एंड टू दैट एक्सटेंट इट इज एविडेंट दैट स्टेप्स वर टेकन टू बीफ ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस इन द रीजन। India's relationship with China has been teetering from
bet towards over the last 32 months since the standoff in Ladakh began, and it seems unlikely to improve unless Beijing's calculus vis-a-vis India and the region undergoes a drastic change. तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्राइसिस मैनेजमेंट करना पड़ रहा है. जब क्राइसिस आ रही है उसके बाद हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें पहले से प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है. नेक्स्ट, फोकस ऑन ग्रोथ. तो कल हमने डिस्कस किया था जो इन्फ्लेशन था नवंबर के मंथ का, ये 5.88% था, जो कि यहाँ पर जो अपर टॉलरेंस लिमिट है उससे कम था. लेकिन हमने डिस्कस किया कि IIP यहाँ पर श्रंक हो गया है -4% और ये 26 मंथ लो पर चला गया है. तो ज़रूरत ये है कि ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए, और ऑथर ने यहाँ पर सजेस्ट किया है कि जो RBI है अब ये इंटरेस्ट रेट को हाइक ना करे और ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाए. अ स्ट्रेट रीडिंग ऑफ द लेटेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन numbers suggest sharp easing of inflation pressures alongside significant loss of economic momentum. तो CPI इन्फ्लेशन तो यहाँ पर 5.88% पर पहुंचा है from the previous month 6.77% and below the RBI 6% upper tolerance limit. तो यहाँ पर RBI को इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है 2 से 6% में. But the IIP contracted 4% year on year in October led by manufacturing. तो मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है -5.6% का. Clearly, the pent-up demand that fueled consumption spending post the lifting of COVID-19 restrictions has ebbed. तो COVID-19 restrictions थी, उसके बाद जब वापस यहाँ पर लॉकडाउन खुलता है और यहाँ पर लोन थोड़े सस्ते होते हैं, गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज को अनाउंस किया था, तो इन सब की वजह से यहाँ पर जो डिमांड है वो पेंटअप होती है, कंजम्पशन फ्यूल होता है और इंडिया में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है. नॉर आर देयर साइंस ऑफ अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट साइकिल इवन एज एक्सपोर्ट्स. और हमारे एक्सपोर्ट्स भी यहाँ पर वीकन हो रहे हैं. उसका रीजन भी हमने डिस्कस किया था कि ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन में है. दैट सेड, द एविडेंस ऑन ग्रोथ स्लोइंग इज मोर कंपेलिंग देन ऑन इन्फ्लेशन मॉडरेटिंग. तो यहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि हमारी ग्रोथ स्लो हो रही है. इन्फ्लेशन तो यहाँ पर कम हो रहा है लेकिन ग्रोथ भी स्लो हो रही है. और ये जो यहाँ पर हमें इन्फ्लेशन में कम दिखाई दिया, इसका रीज़न ये है कि फूड इन्फ्लेशन कम हुआ है. और फूड इन्फ्लेशन इसीलिए कम हुआ है कि विंटर इज व्हेन सप्लाई ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस फ्रॉम टमेटोज एंड लीफी ग्रीन्स टर्न्स प्लेंटीफुल एंड अफोर्डेबल. तो फूड इन्फ्लेशन कम हुआ है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर इन्फ्लेशन कम दिखा है. तो अब फोकस करने की ज़रूरत है ग्रोथ के ऊपर. द न्यू मनी चैलेंज. तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आई है, तो ऐसे में हमें फोकस करना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन को G20 में पुश किया जाए. On Monday, founder of the collapsed crypto exchange FTX was arrested in the Bahamas. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें रेगुलेशन बहुत ज़्यादा कम है और कभी कभी यहाँ पर जो लोगों की सेविंग्स है वो पूरी तरीके से इरोड हो जा रही हैं. The need of the hour is to introduce regulation commensurate with this level of crypto adoption and to protect the markets from such episodes. तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए क्रिप्टो रेगुलेशन करने की ज़रूरत है. तो अभी तक इंडिया में क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटीज़ को लेकर क्या रेगुलेशंस है? तो पहला 2021 में जब RBI ने ये कहा था कि बैंक or regulated entities, they need to carry out due diligence in line with the KYC norms and establish standards on anti-money laundering and combating financing terrorism. तो ये यहाँ पर RBI की गाइडलाइन थी. बजट 2022-23 में इंट्रोड्यूस किया गया था 30% टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट. तो अगर ट्रांसफर होता है किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट का तो उसके ऊपर यहाँ पर 30% टैक्स लगना था. थर्ड, द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसने गाइडलाइंस रिलीज की है कि अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट हो रहा है क्रिप्टो करेंसी सेक्टर में तो बेसिकली आपको एक डिस्क्लेमर देना होगा कि अगर यहाँ पर लॉस होता है तो उसके लिए कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है. तो ये कुछ यहाँ पर इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं, लेकिन यहाँ पर और भी ज़्यादा स्टेप्स लेने की ज़रूरत है. क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की ज़रूरत है और ऐसे में गाइडेंस ली जा सकती है फ्रॉम द लीगल फ्रेमवर्क्स प्रपोज्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जिसको कि स्टैब्लिश किया गया था बाय द G20, यूरोपियन यूनियन एंड द सिंगापुर. इन इंडिया द RBI कॉन्सेप्ट. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो CBDC है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो इसने खुद को प्रेजेंट किया है कि ये एक रिप्लेसमेंट है फॉर क्रिप्टो करेंसीज. हाउएवर इंडियन क्रिप्टो फर्म्स हैव क्रिटिसाइज्ड दिस, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज और CBDC यहाँ पर को एग्जिस्ट कर सकता है और CBDCs को लेकर अभी हम यहाँ पर पायलट स्टेज पर है. मीनवाइल द अपटेक ऑफ क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बहुत ज़्यादा है. इंडिया हैज़ कॉल्ड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन कि ये जो प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज हैं इनको यहाँ पर रेगुलेट करने की ज़रूरत है एंड हिंटेड at crypto regulation as a working priority at the G20. और working priority में एक यहाँ पर हो सकता है crypto regulation in the backdrop of the country assuming the G20 presidency and the financial stability board's proposed framework, a comprehensive crypto regulation framework. ये एक critical importance का हो सकता है to India. तो basically summary अगर आप इस आर्टिकल की देखो तो यही है कि G20 में यहाँ पर बात की जानी चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी को कैसे रेगुलेट किया जाए. नेक्स्ट है यहाँ पर Kerala House passes bill to remove governor as
Chancellor. The Kerala Assembly on Tuesday passed the bill to remove the governor as the ex-officio chancellor of all the 14 universities in the state. तो यहाँ पर केरला असेंबली ने एक बिल पास किया है कि जो गवर्नर है वो अब यहाँ पर ex-officio chancellor नहीं रहेंगे. तो यहाँ पर कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, उसके लिए क्या कमेटी होगी, वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं. The bill envisages to appoint a person of high academic repute to the post. तो यहाँ पर कोई पर्सन होना चाहिए जो कि यहाँ पर हाई एकेडमिक रेप्यूट का है. चांसलर को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा एक कमेटी के द्वारा जिसमें चीफ मिनिस्टर होंगे, ऑपोजिशन लीडर होंगे एंड द असेंबली स्पीकर होंगे. द चांसलर वुड बी अपॉइंटेड बाय द कैबिनेट फॉर अ 5-year टर्म विद अ प्रोविजन कि पर्सन को यहाँ पर रिमूव किया जा सकता है अगर उसके ऊपर चार्जेस हैं ग्रेव मिसकंडक्ट के और एनी अदर गुड एंड सफिशिएंट रीजंस एलिजिंग दैट. अब यहाँ पर ऑपोजिशन का क्या कहना है कि हो सकता है इसकी वजह से जो पॉलिटिकल नॉमिनीज हैं उनको यहाँ पर चांसलर की तरह अपॉइंट कर दिया जाए. इसीलिए ऑपोजिशन ने डिमांड किया है कि जो इसमें बेसिकली आपने असेंबली स्पीकर को रखा है कमेटी में, तो यहाँ पर असेंबली स्पीकर को रिमूव करके आप यहाँ पर ऐड कर दो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. द ऑपोजिशन ऑल्सो वॉन्टेड टू इंक्लूड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एज वन ऑफ द मेंबर्स इन द सिलेक्शन कमेटी इंस्टेड ऑफ द स्पीकर. अब हम चलते हैं आगे. वर्ल्ड प्लेजेस $1 billion इन अर्जेंट एड टू यूक्रेन. तो बेसिकली यहाँ पर यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर एड प्रोवाइड कर रहे हैं. यूएस साइंटिस्ट अनाउंस फ्यूजन एनर्जी माइलस्टोन रेजिंग क्लीन पावर होप्स. तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन पेज पर. चाइना रेडिंग $143 billion प्लान फॉर चिप फर्म्स टू ऑफसेट यूएस कर्ब्स. तो इस न्यूज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था. तो बेसिकली यहाँ पर यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए ऐसा कोई भी इक्विपमेंट यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता है चाइना को जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर्स को बनाया जा सकता है. ठीक है, तो यूएसए यहाँ पर ऐसा कोई भी इक्विपमेंट एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता है चाइना को जिसका यूज़ करके सेमीकंडक्टर्स को बनाया जा सकता है और सेमीकंडक्टर्स की मार्केट बहुत ज़्यादा है. तो ऐसे में चाइना ने डिसाइड किया है कि चाइना यहाँ पर $1 trillion support package देगा for its semiconductor industry. Beijing's plan is aimed at reversing losses since the US imposed stringent curbs targeting China's chip making industry. तो US यहाँ पर टारगेट कर रहा है चाइना की चिप मेकिंग इंडस्ट्री को और इसीलिए चाइना ने यहाँ पर ये कहा है कि हम सेल्फ रिलायंस को अचीव करेंगे. अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन टेक्नोलॉजी फीचर्ड प्रोमिनेंटली इन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग्स रिपोर्ट एट द CPC in October. China is working on a more than $143 billion support package for its semiconductor industry. China in shaping the future of an industry which has become a geopolitical hot button due to soaring demand for chips. तो chips की डिमांड यहाँ पर लगातार इंक्रीज हो रही है and which Beijing regards as a cornerstone of its technological might. और यहाँ पर चाइना ने डिसाइड किया कि हम इसमें सेल्फ रिलायंस को अचीव करेंगे. The US has also been lobbying some of its partners जैसे कि जापान और नीदरलैंड्स और यूएसए ये चाहता है कि ये लोग भी अपने एक्सपोर्ट्स को टाइटन कर दें टू चाइना ऑफ इक्विपमेंट जिसका यूज़ करके सेमीकंडक्टर्स को बनाया जा सकता है. The new LAC crisis, where, why and what now? Hours after, Defense Minister Rajnath Singh told Parliament that PLA troops tried to transgress the LAC in the Yangtze area of Tawang sector और यहाँ पर जो चाइना है इसने यूनिलेटरली चेंज करने की कोशिश की स्टेटस को. Soldiers of the two sides clashed in an area called Yangtze in the upper reaches of the Tawang sector in Arunachal Pradesh. तवांग इज द बर्थ प्लेस ऑफ 6th दलाई लामा और ये इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है फॉर तिब्बतन बुद्धिस्ट. द 14th दलाई लामा टुक रेफ्यूज इन तवांग जब उन्होंने क्रॉस किया था फ्रॉम तिब्बत टू इंडिया इन 1959 और वहाँ पर कुछ दिन मॉनेस्ट्री में बिताए बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर. विद इन तवांग देयर आर 3 एग्रीड एरियाज ऑफ डिफरिंग इंडियन एंड चाइनीज परसेप्शन. तो यहाँ पर तवांग में भी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसका परसेप्शन डिफरेंट है विच इज़ अबाउट 25 किलोमीटर फ्रॉम द तवांग टाउन. More reasons for mistrust. The Chinese side was asked to refrain from such actions and maintain peace and tranquility. तो बेसिकली यहाँ पर चाइनीज साइड्स को यही कहा गया कि आप यहाँ पर शांति बनाए रखो. द इशू हैज़ ऑल्सो बीन टेकन अप विद द चाइनीज साइड थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स जो कि हमने फर्स्ट पेज पर ही डिस्कस कर लिया है. तो कुछ टाइम पहले हमने ये डिस्कस किया था कि इंडो यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है ओली उत्तराखंड में जो कि यहाँ पर LAC से 100 किलोमीटर दूर है और चाइना को इस बात से आपत्ति थी कि यहाँ पर क्यों ये एक्सरसाइज हो रही है. तो यांगसे इंसिडेंट केम डेज आफ्टर China said the joint India-US military exercise Operation Yuddh Abhyas had violated the terms of the 1993 and 1996 border agreements. Why Peruvians want their weak old president gone? तो कल ही हमने इनके यहाँ पर प्रेसिडेंट का नाम डिस्कस किया था. अब लेकिन ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं coupled with corruption allegations against Pedro Castillo जिसकी वजह से लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट. द फ्यूजन एनर्जी ब्रेक थ्रू.
Scientists in the United States have for the first time achieved a net gain in energy from a nuclear fusion reaction. तो यूएस के साइंटिस्ट ने नेट गेन इन एनर्जी को अचीव किया है फ्रॉम अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. तो अभी आपको इसका सारा मीनिंग समझ आएगा कि क्या किया है इन लोगों ने. दिस इज द प्रोसेस. तो न्यूक्लियर फ्यूजन ही प्रोसेस है जिससे यहाँ पर सन चलता है. दिस इज द प्रोसेस दैट मेक्स द सन एंड ऑल अदर स्टार्स शाइन एंड रेडिएट एनर्जी. तो न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन में क्या डिफरेंस होता है? तो फिजन का मतलब होता है टूटना, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना. तो द न्यूक्लियर एनर्जी करेंटली इन यूज अक्रॉस द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम द फिजन प्रोसेस. तो न्यूक्लियर एनर्जी जो यूज की जा रही है ये आती है फ्रॉम द फिजन प्रोसेस, जहां पर जो हेवियर एलिमेंट के न्यूक्लियस होते हैं वो स्प्लिट होते हैं इनटू दोज ऑफ लाइटर एलिमेंट्स इन अ कंट्रोल्ड मैनर. तो फिजन में क्या होता है? फिजन में होता है हेवियर एलिमेंट्स के यहाँ पर न्यूक्लियस का स्प्लिट होना इनटू दोज ऑफ लाइटर एलिमेंट्स. फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में होता है दो लाइटर एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई का जोड़ना एंड आर मेड टू फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ ए हेवियर एटम. जो यहाँ पर फ्यूजन है ये ज़्यादा क्लीन एनर्जी है. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन बोथ दीज प्रोसेसेस. तो न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों में ही बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, बट सब्सटैंशियली ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है फ्यूजन में देन फिजन. For example, the fusion of two nuclei of a heavier isotope of hydrogen called tritium, it produces at least 4 times as much energy as the fission of a uranium atom, which is the normal process of generating electricity in a nuclear reactor. तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने सब्सटैंशिएट करने की कोशिश की है कि फ्यूजन में यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है अगर हम फिजन से कंपेयर करें. बिसाइड्स ग्रेटर एनर्जी यील्ड, फ्यूजन यहाँ पर कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है और इसके रेडिएशन रिस्क भी बहुत ज़्यादा कम है. लेकिन फ्यूजन को होने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. जो सन के कोर में टेम्परेचर एग्जिस्ट होता है ना, उससे भी 10 गुना ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. बट फ्यूजन रिएक्शंस हैपन ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, 10 टाइम्स द टेम्परेचर दैट एग्जिस्ट एट द कोर ऑफ द सन. और ऐसी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है. सो फार द एनर्जी रिलीज्ड इन सच एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्शंस हैव बीन लोअर देन व्हाट इज कंज्यूम्ड टू क्रिएट द इनेबलिंग इन्वायरमेंट. तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए जितनी एनर्जी यहाँ पर ज़रूरत होती है और जितनी एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. तो पहली बार नेट गेन यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है जो कि यहाँ पर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है यूएस में. तो साइंटिस्ट इन द यूएस हैव फॉर द फर्स्ट टाइम अचीव्ड अ नेट गेन इन एनर्जी फ्रॉम अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. तो आई होप आपको इस स्टेटमेंट का मतलब अब समझ में आया हो कि न्यूक्लियर फ्यूजन को होने के लिए यहाँ पर जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट है, हाई टेम्परेचर्स को यहाँ पर लेकर आना पड़ता है. हाई टेम्परेचर भी कितना? जितना सन की कोर में टेम्परेचर होता है उससे 10 गुना ज़्यादा. तो उसको क्रिएट करने में जो एनर्जी यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है और जितनी एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है उसमें पहली बार यहाँ पर नेट पॉजिटिव देखा गया है. Still a long road. Significant though the achievement is, it does little to bring the goal of producing electricity from fusion reactions any closer to reality. By all estimates, अगर हमें फ्यूजन प्रोसेस का यूज़ करना है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कमर्शियल स्केल पे, तो अभी भी 20-30 साल लग जाएंगे. द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द यूएस एक्सपेरिमेंट माइट टेक इवन लॉन्गर टू गेट डिप्लॉयड. अब ये जो टेम्परेचर है, इतना ज़्यादा यहाँ पर जो टेम्परेचर अचीव किया जाता है, इसके यहाँ पर 2 तरीके हो सकते हैं. एक तरीका होता है इनर्शियल फ्यूजन का. साइंटिस्ट यूज हाई एनर्जी लेजर बीम्स टू अचीव दोज टेम्परेचर्स जिसको इनर्शियल फ्यूजन कहते हैं एट सम अदर प्लेसेस इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट इन सदर्न फ्रांस ईटर, जिसका इंडिया भी पार्ट है. तो इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज़ किया जा रहा है ऐसे टेम्परेचर को क्रिएट करने के लिए. ठीक है, तो 2 मेथड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से भी किया जा सकता है और यहाँ पर लेजर बीम से भी किया जा सकता है. सेवरल कंट्रीज लाइक द चाइना, जापान, यूके एंड द साउथ कोरिया आर वर्किंग ऑन दिस टेक्नोलॉजी सेपरेटली एज वेल अपार्ट फ्रॉम कोलैबोरेटिंग एट ईटर. तो ईटर में बाकी कंट्रीज कोलैबोरेट भी कर रहे हैं लेकिन वो साथ में सेपरेटली भी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू द करंट timelines, the ITER project is expected to demonstrate the viability of a commercially stable nuclear fusion reactor between 2035 and 2040. It is difficult to sustain such extreme high temperatures for prolonged periods. तो ऐसा अगर आपने इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर भी दिया लेकिन इसको यहाँ पर लंबे समय तक सस्टेन करना डिफिकल्ट हो जाता है. At its full power, it was expected to produce 5 times more energy than it would consume. However, when run for shorter time periods, about 300 to 500 seconds, it could release 10 times the energy consumed. ईटर जब यहाँ पर ऑपरेशनल हो जाएगा, इट वुड बिकम द बिगेस्ट मशीन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मोर कॉम्प्लेक्स देन द लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जो कि सर्न में है, और द लीगो प्रोजेक्ट जिसने यहाँ पर ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया था. इंडिया ने ईटर प्रोजेक्ट को 2005 में ज्वाइन किया था. द इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च इन अहमदाबाद, अ लेबोरेटरी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडियन साइड से इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है. तो आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया हो कि न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन में क्या डिफरेंस होता है. नेक्स्ट
इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हो जीएसटी काउंसिल में जिस बात के ऊपर डिस्कशन होगा, तो जब यहाँ पर मीटिंग हो जाएगी उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। अभी लाइकली ये होगा वो सब हम डिस्कस नहीं करेंगे। G20 के बारे में हम डेली डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम G20 के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इंडस्ट्रियल आउटपुट में स्लम क्यों आया, तो कल भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था कि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिमांड भी कम हो गई है, और डिमांड कम हो गई तो आपके एक्सपोर्ट्स कैसे इंक्रीज हो सकते हैं। तो वाई द सडन स्लम्प इन अक्टूबर इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो बेसिकली आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन एड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID, एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशन्ड ईमेल ID। सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को बहुत डिटेल में कवर किया जा रहा है, करंट अफेयर्स को बहुत सारे सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। तो बेसिकली आपको इसमें डेली लेक्चर्स मिलेंगे, डेली PDFs मिलेंगे, डेली क्विजेज मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हो, इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID, एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल ID, टेलीग्राम ID, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड ईमेल ID। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहां पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोज़। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ हमने डिस्कस की कि तवांग सेक्टर में यहाँ पर चाइनीज ट्रूप्स ने ट्रांसग्रेशन किया है, जो कि यहाँ पर यांगसे पॉइंट है, जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। फिर हमने एक यहाँ पर वैक्सीन डिस्कस की, सर्वावैक, जिसको कि डेवलप किया गया है बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इट इज़ अ इंडिजीनियसली डेवलप्ड HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, और ये प्रिवेंट करेगी सर्विकल कैंसर को, और इसकी कॉस्ट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। फिर नेक्स्ट हमने तवांग चैलेंज डिस्कस किया। ये डिस्कस किया कि ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इंस्टेड ऑफ इन्फ्लेशन। द न्यू मनी चैलेंज, तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। केरला ने यहाँ पर बिल पास किया है कि गवर्नर को रिमूव कर दिया जाएगा एज द चांसलर। फिर यहाँ पर हमने जो न्यूक्लियर फ्यूजन से नेट एनर्जी गेन हुआ है वो हमने डिस्कस कर लिया। बाकी चाइना ने ये कहा है कि ये सेल्फ रिलायंस को अचीव करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर न्यू LAC क्राइसिस, इसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। द फ्यूजन एनर्जी ब्रेक थ्रू, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन में क्या डिफरेंस होता है, और बहुत डिफिकल्ट किए हुए न्यूक्लियर फ्यूजन को कमर्शियल स्केल पर यूज़ करना। वाई पेरूवियंस वांट देयर वीक ओल्ड प्रेसिडेंट गॉन, तो इसके बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।